नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल रानी, वोकेशनल टीचर ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस, पोस्टेड एट GG++ जींद। आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज एक मैं छोटी सी कहानी आपके लिए लेके आई हूँ कि मैं आज एक दिन में एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो उसमें ऐसे ही एक स्टोरी मेरे सामने आ गई कि परोपकार ही पूजा है। हम ये वर्ड बहुत बार सुनते हैं कि परोपकार ही पूजा होती है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ना? जानते होंगे बहुत मेरे साथी, सभी को पता होगा कि हम जब किसी का निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से हम किसी का भला करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो क्या होता है, वो पूजा करने के बराबर ही होता है। हम भगवान की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाके घंटियाँ बजाते हैं, वहाँ पे इतना दान पुण्य चढ़ाते हैं, वहाँ पे मंदिरों के अंदर पैसे चढ़ाते हैं। अब आपने देखा होगा कि शिवरात्रि का फास्ट आता है, व्रत आता है, तो लोग क्या करते हैं, दूध, इतना सारा दूध शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं और सारा दूध कहाँ जाता है, वो सारा नाली के अंदर चला जाता है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि देखो, अपनी अपनी श्रद्धा होती है सबकी, लेकिन जो चीज़ कहते हैं ना कि अगर भूखे को भोजन करा दिया जाए और प्यासे को पानी पिला दिया जाए, तो इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं होता। तो उसी के रिगार्डिंग एक कहानी मैं आपको छोटी सी सुनाना चाहूँगी कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। बहुत ही दयालु किस्म का था वो, उसका दिल बड़ा ही दयालु था। उसका क्या था, उसके पास एक बैलगाड़ी हुआ करती थी। तो वो उस बैलगाड़ी से सवारियों को लेके जाने का और लेके आने का काम करता था। मतलब वो गांव से शहर में लेके जाता था लोगों को, और शहर से गांव में लेके आता था। तो वो दिन में कम से कम 2 चक्कर लगाता था, सुबह और शाम। ठीक है, गांव के लोगों को शहर लेके जाता और शहर के लोगों को गांव में लेके आता। तो जब वो गांव से शहर में जाता था, तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। ठीक है, तो उस मंदिर को देख के उस इंसान को, बैलगाड़ी वाले को, ये रोज ये ख्याल आता कि काश मुझ पे इतनी जिम्मेदारियां ना होती, काश मैं फैमिली की उलझनों में ना फंसा होता, तो मैं भी भगवान की पूजा अर्चना करता, मैं भी भगवान के पास जाके कुछ सेवा पानी करता मंदिर में जाके। रोज वो सोचता, लेकिन उसको इतना कभी टाइम नहीं मिला कि वो उतर के मंदिर में जा सके, क्योंकि वो सवारियों को लेके आता था, सवारियां साथ होती थी, इसलिए वो नहीं जा पाता था। तो एक दिन उसने हिम्मत करके, मतलब वो उतरा बैलगाड़ी से, और वहाँ पे पुजारी बैठता था मंदिर के आगे, तो वो रोज आते जाते पुजारी को प्रणाम करता था। तो एक दिन वो उतरा बैलगाड़ी से और पुजारी के पास गया कि पुजारी जी प्रणाम। पुजारी जी ने कहा कि बेटा बोलो। तो उसने कहा कि पुजारी जी, मैं कई सालों से मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ, और कई सालों से मैं आते जाते मंदिर को देखता हूँ। मेरा भी मन करता है सबको देख के कि मैं भी भगवान की पूजा करूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो पुजारी जी ने कहा, क्योंकि पुजारी भी उसको जानता था, कई साल से देखता था उसके नेचर के बारे में कैसा है वो। तो पुजारी जी ने कहा कि आप इतने सालों से बैलगाड़ी चला रहे हैं, इतने सालों से आप सवारी की बैलगाड़ी चलाते हैं, कभी आपने किसी गरीब या कोई अंधा है, या कोई किसी का पैर नहीं है, या किसी के पास पैसे नहीं है, तो क्या कभी आपने उनसे पैसे लिए? तो वो आदमी कभी भी ऐसे इंसान से पैसे नहीं लेता था, जो गरीब होता था, या जो अंधा होता था, या कोई भी ऐसा जिसको सहायता की ज़रूरत होती थी, या जो आर्थिक स्थिति से गरीब होता था, कभी भी वो इंसान उस इंसान से कभी भी पैसे नहीं लेता था। तो उसने कहा कि नहीं पुजारी जी, मैंने तो आज तक कभी ऐसे लोगों से पैसे नहीं लिए। मैं तो उतनी ही उनको इज्जत देता हूँ जितनी दूसरी सवारियों को इज्जत देता हूँ, उतने ही सम्मान से उनको बिठा के लेके जाता हूँ, लेकिन मैं उनका कभी भी निरादर नहीं करता, ना मैं उनसे पैसे लेता जो पैसे देने में सक्षम नहीं है। तो पुजारी जी ने कहा कि आपको मंदिर आने की क्या ज़रूरत है, आपकी पूजा अर्चना तो रोज हो जाती है, भगवान आपकी पूजा अर्चना तो वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को दिखा के कोई चीज़ करें, लोगों को दिखावा करके कोई किसी को दान दें। ठीक है, जो पहले से ही जिसका पेट भरा हुआ है, उसको खाना खिला के क्या फ़ायदा, है ना? जिसको भूख ही नहीं है, उसको खिला के क्या फ़ायदा? किसी ऐसे की मदद कीजिए, किसी ऐसे गरीब की मदद कीजिए जिसको एक्चुअली में उस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, बेजुबान जानवर होते हैं, उनकी आप हेल्प कीजिए, अगर हेल्प करनी ही है तो। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा में ही परमात्मा निवास करता है, और हर एक इंसान के
आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास होता है। अगर आप किसी की आत्मा दुखाते हैं तो समझ जाइए कि आप भगवान को निराश करते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा अच्छे कर्म करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की आत्मा ना दुखाएं, और हमसे जितनी हो हम लोगों की मदद करें। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी भगवान की पूजा होती है। दिखावे करने से कभी पूजा नहीं होती, मंदिरों में घंटियां बजाने से कभी भी पूजा नहीं होती, कभी भी भगवान खुश नहीं होते। ठीक है, शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाने से कभी भी भगवान खुश नहीं होते। उस दूध को आप बेजुबान जानवरों को पिलाइए, किसी के भूखे के पेट के अंदर किसी की भूख शांत होगी, तब भगवान खुश होते हैं। तो परोपकार ही पूजा है, इसलिए कहा गया है कि परोपकार करो, किसी का भला करो, भूल जाओ। अगर किसी का भला करके आप उसका गुणगान करते रहते हो तो वो कभी भी परोपकार नहीं लगता। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि आज ही मैंने पढ़ी थी तो मैंने सोचा कि मेरे को अच्छी लगी, सुबह से ये कहानी मेरे दिमाग में घूम रही थी, तो मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपके साथ एक नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,